ठीक है, तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज जोशी। आज हम बैठे हैं पाइथन के डेमो के लिए टीम। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट तो पुराने हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी अलग-अलग कोर्सेज़ कर चुके हैं। तो आपको पता है हम पूरा जो भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज़ होते हैं वो हम कराते हैं। आपको अगर आपने देखा है तो हम एक्सेल कराते हैं, हम वीबीए करवाते हैं, हम पावर बीआई, पावर क्वेरी। एक मिनट हाँ, ठीक है, हाय संध्या। तो पावर बीआई हम करवाते हैं, पावर क्वेरी हम कराते हैं, एसक्यूएल हम कराते हैं। तो ये टीम अलग अलग कोर्सेज है जो हम लोग करवाते हैं। तो पाइथन भी हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो डेमो रहने वाला है पाइथन का रहने वाला है। क्लियर? तो पाइथन टीम, जैसे ही हम पाइथन सुनते हैं पाइथन, तो आपको क्या मतलब क्या आता है दिमाग में? पाइथन क्या है? एक्सेल जैसा टूल है या क्या है ये पाइथन? पाइथन ये तो लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है ना? या मतलब लाइक बेस लैंग्वेज। मतलब वो प्रोग्रामिंग या सीखनी पड़ेगी है ना, ऐसा वाला हिसाब किताब है, करेक्ट? राइट। तो मतलब जैसे यस। हाँ, तो जैसे टीम वीबीए है, सी है, जावा है, और वैसे ही पाइथन भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये पाइथन टीम, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग है, बाकी भी प्रोग्रामिंग है, तो वो इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये पाइथन बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, तो पाइथन के ट्रेंड में होने की रीजन क्या है टीम? आपको लगता है पाइथन ट्रेंड में है आज की डेट में? हर कोई बोलता है पाइथन पाइथन, बोलता है ना हर कोई पाइथन। यस। यस। इंटरव्यूज में जाते हो आजकल तो एसक्यूएल को भी रिप्लेस कर दिया ना। हाँ, मतलब दोनों की अलग अलग जगह है ना, वो सारी चीजें अलग अलग। देखो एसक्यूएल तो पूरा डेटाबेस हो गया अपना, है ना? पाइथन क्या करता है? पाइथन अलग अलग काम करता है, तो हम वो बातें करते हैं। तो पाइथन को टीम अगर हम बात करें, आप इंटरव्यूज देने जाते हो तो हमेशा एक रिक्वायरमेंट पाइथन की भी रहती है। अभी आपने देखा एक साइड में पाइथन प्रेफर्ड करके लिखा रहता है यस। ना? यस। आप पावर बीआई के इंटरव्यू में चले जाओ, वो पाइथन मांगेंगे वो लोग। मतलब ये आज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट है क्यों टीम? मतलब ये रिक्वायरमेंट है तो क्यों है? ये क्या होता है? मतलब ये पाइथन ही क्यों, बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं सीख रहे लोग? मतलब लोगों को तो चलो वीबीए भी आती है, हमें हम वीबीए से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। हम सी की तरफ नहीं जा रहे, हम जावा की तरफ नहीं जा रहे, हम पाइथन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि पाइथन की तरफ हम जा रहे हैं? मतलब ऐसा पाइथन ट्रेंड में क्यों है आज की डेट में? कोई रीजन ऐसे लगते हो आपको? डेटा क्लाउड की वजह से या वेब बेस। अच्छा, ओके। हम हाँ, मतलब हमें ऑन प्रेमाइसेस सर्वर्स के सिवाय हम बाकी क्लाउड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हो? कनेक्टिविटी से। लेकिन देखो अगर सर पावर बीआई अगर देखिए, पावर बीआई से अगर डेटा लोड करते हैं तो उसका कुछ लिमिटेशन है वहाँ पे। पावर बीआई या अलग जो विजुअलाइजेशन टूल वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बट अगर पाइथन से अगर लिंक करते हैं तो आई थिंक डेटा कैपेबिलिटी उसका ज़्यादा है कंपेयर टू पावर बीआई और अदर विजुअलाइजेशन टूल। हाँ, तो नीरज देखो एक बात तो ये भी है कि आप अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लाउड से डेटा लेना है, मैं तो वो तो पावर क्वेरी के थ्रू भी ले सकता हूँ, पावर बीआई में भी ले सकता हूँ, करेक्ट? हाँ, या एक चीज है टीम, यहाँ पे एन मिलियन नंबर ऑफ रोज आप खींच सकते हो आप, करेक्ट? और राइट। दूसरी चीज इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। ठीक है, या और थर्ड स्पीड खतरनाक होने का रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ना बहुत बड़े बड़े। अच्छा टीम, आप म्यूट पे डाल दो, आप सभी जब आपको बात करनी हो तो आप म्यूट पे, तभी के लिए आप अभी के म्यूट डाल दो। सर आपका स्क्रीन भी ब्लर है क्या? आपने कुछ शेयर नहीं किया ना? नहीं, अभी कुछ शेयर नहीं किया, अभी ओके। कुछ शेयर नहीं किया। ठीक है, आप सभी ये कर लो, मुझे म्यूट पे डाल दो फिलहाल। सोहेल आप भी म्यूट पे डाल दो, ठीक है? ठीक है, तो टीम इसका ट्रेंड में होने का रीजन ये है कि पाइथन सीखने में बहुत इजी है। जैसे आपने वीबीए सीखा होगा ना, पहली बार आपको लगता होगा यार वीबीए बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली ना वीबीए एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, और बाकी सब लैंग्वेज में जाए, देखो सिंपल और हार्ड का कुछ ये नहीं होता। आप किसी भी एप्लीकेशन में टाइम दो तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं 2 साल में जावा में दे रहा हूँ तो मैं जावा में परफेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली, लेकिन एज ए नए यूजर अगर आप पाइथन में जा रहे हो, जावा में जा रहे हो, तो आपको लगेगा पाइथन ईजी है। ठीक है, तो ये सबसे सबसे अच्छी चीज की पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत कम लाइंस में बड़े बड़े काम हो जाते हैं टीम। तो चलो टीम एक फोल्डर बनाते हैं हम। हाय हाय इमरान। मैकबुक में चल जाएगा क्या ये? हाँ, ये तो बहुत बड़ी हेलो। बात है, ये भी चल जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, यहाँ पे पाइथन का एक फोल्डर बनाते हैं। पाइथन पाइथन हम लोग एक एक्सेल वर्कबुक ले आते हैं। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाइथन डेमो। एक सेकेंड ना, मेरा ये चल रहा है ना, एक सेकेंड देख लेता हूँ। हाँ, ये चल रहा है ना, ठीक है। तो टीम हमने पाइथन डेमो की फाइल खोल ली है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम लिखते भी रहते हैं जो जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन, अभी तक हमने देखा पाइथन।
तो पाइथन सभी को पता है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, VBA, जावा एक्सेट्रा, जितनी भी मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से एक, ठीक है। अब ये पाइथन पाइथन क्यों हो रहा है हर जगह? बिकॉज पाइथन सीखना बहुत आसान है टीम, ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अब सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो क्यों? तो मैं कुछ कॉमन चीजें बताता हूँ टीम इस लैंग्वेज के बारे में। कुछ कॉमन चीजें, अगर मैं VBA में काम कर रहा हूँ, मैं VBA में बात करूंगा क्योंकि मैं VBA में बहुत हाई एंड तक काम करता हूँ, तो मैं VBA से कंपेयर करता हूँ उसको। तो VBA में अगर मैं बात करूंगा टीम, तो VBA में ना हम पहला ही काम, अगर कुछ हम काम कर रहे हैं तो मुझे ना कुछ, अगर मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ चीजों को, तो मुझे ना डिक्लेरेशन करना पड़ता है। अगर मैं डिक्लेयर ना करूँ चीजों को तो क्या नुकसान होता है टीम वहां पे? अगर आप चीजों को डिक्लेयर ना करो, नॉट डिक्लेयरिंग, हेल्प नहीं मिलेगी सर हमें। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको हेल्प नहीं मिलती है आपको, यानी आपको जो है ये है ना, हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है टीम, यहाँ आप डिक्लेयर करो ना करो चल जाएगा। तो नो डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, किसी भी तरह का डिक्लेरेशन नहीं है। यानी आपको ये बताने नहीं है कि मैंने x लिखा है, x इक्वल टू 1 लिखा है तो ये इंटीजर है, मत बताओ, चलेगा, वो पहचान लेगा खुद से, ठीक है। दूसरा एक चीज, तो इसमें कोई डिक्लेरेशन का तामझाम नहीं है, आराम से काम होता रहेगा। दूसरी चीज टीम, यहाँ पे मैं पहले ना इसको कलर करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कोडिंग यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है टीम। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वहाँ पे हम लूप लिखते हैं, फॉर आई लिखा, फिर जाके हमने यहाँ पे जाके हमने क्या किया, नेक्स्ट आई करके क्लोज किया, नेक्स्ट आई करके क्लोज किया। तो यहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है टीम, यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, फॉर आई लिखो और अपना जो भी काम करना है वो करते रहो। स्टेप, यानी आप क्या करो, टास्क 1 करो, फिर आप करो टास्क 2, टास्क 2 तो खुद से करते रहोगे, उसको कोई क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे है ना कि अगर क्लोजिंग नहीं दिया तो आपको एरर आने लग जाएगी, आपको डिबग आ जाएगा, करेक्ट, अगर आपने ये क्लोज नहीं किया तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कोई क्लोज नहीं करना, बस आप आगे बढ़ते जाओ। ये मेरा एक काम चल रहा है, अब मुझे दूसरा काम करना है, तो दूसरा काम मैंने कुछ यहाँ पे कर लिया, तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लूप चल रहा है। अब ये क्या लगता है टीम, लूप कैसे पहचान रहा है, ये लूप चल रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लूप कैसे चल रहा है कि वहां पे एंड हो गया है? अगर मैं एक और टास्क लिखूं यहाँ पे, मैं एक और टास्क लिखता हूँ, मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा टास्क 3, तो इस सिस्टम को कैसे पता चल रहा है? आपने बोला यार नेक्स्ट नहीं है, तो ये पता कैसे चल रहा है उसको, एंड कैसे हो रहा है वो? अदरवाइज इंडेंटेशन की वजह टास्क से। टास्क 3 लिखा है मुझे। क्या होगा? टास्क 3 इंडेंटेशन। लिखा है वहां पे हो गए, जब जहां तक टास्क लिखते हैं वहां तक ही एंड है क्या? हाँ टास्क तो चलो अभी मैंने टास्क लिखा है, बाकी प्रोग्रामिंग में तो मैं कोई भी लाइन लिख दूंगा ना वहाँ पे। ओके ओके। तो क्यों आपने जो दूसरे, आपने किसने बोला यहाँ पे कुछ और भी बोला, एक आंसर और भी मिला, क्या है वो आंसर? उसका इंडेंटेशन की वजह से। करेक्ट करेक्ट, तो टीम यहाँ पे आपको इन्होंने बोला है कि क्लोजिंग नहीं देना है, आपको क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंडेंट्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडेंट्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, इंडेंट्स को कहा जाता है व्हाइट स्पेस, यानी ये व्हाइट व्हाइट स्पेस। स्पेस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, व्हाइट स्पेस प्रोग्रामिंग है ये। तो बस आपको इसका ध्यान देना है, आपके इंडेंट्स गलत नहीं होने चाहिए, तो वो होंगे भी नहीं टीम। यहाँ पे मैं आऊंगा और टैब मारूंगा, मेरा काम खत्म, तो बस इंडेंशन का ध्यान देना होता है। VBA में भी हम इंडेंट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, VBA में इंडेंट आप करते हो तो किस सोच से आप करते हो टीम, आप क्यों करते हो VBA में इंडेंट? आपको लगता है ना कि VBA में भी इंटेंशन की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा अगर VBA में इंडेंट नहीं किया तो, इंटेंशंस नहीं दिए तो क्या होता है VBA में? कोड समझ में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मतलब कोड समझने के लिए वहां पे इंडेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी में इंडेंट्स है, अगर इंडेंट नहीं करोगे तो आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। तो वो बोल रहा है मैं एक्स्ट्रा लाइन मत लिखो, मैं आपको मना कर रहा हूँ एक्स्ट्रा लाइन मत लिखो, लेकिन इंटेंशंस का ध्यान दो बस, ठीक है। इंटेंशन मतलब सर वो लाइन 1 2 3 4 ऐसा क्या? वो स्पेस, ये जो आगे की स्पेस है ये इंडेंट्स है। हाँ मतलब नहीं, वीबी में हम जो डालते हैं वो 1 2 3 नंबर, लाइन नंबर क्या आप बोल रहे हैं हाँ इंडेंशन? VBA में जैसे हम लोग ऐसे डालते हैं ना, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, हम ऐसे करते हैं, जैसे हमने लिखा सब लर्निंग इंडेंशंस, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा यहाँ पे इफ लिखा, ओके ओके ओके। इफ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे हमने यहाँ पे लिखा एंड इफ। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये जो मैंने जगह छोड़ी, ये जगह क्यों छोड़ी, ताकि मुझे समझ में आए। अगर मैं ना छोड़ता तो ऐसे दिखता हूँ, ऐसे दिखता, और मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं और प्रोग्राम लिख रहा हूँ और प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से होता, एक स्पेस यहाँ होती,
और ये प्रॉपर इफ का पार्ट है, ये समझाने के लिए इसको अगर अंदर कर देता तो अच्छा रहता ना। ये भी एक सब पार्ट है, ये भी एक सब पार्ट है, करेक्ट। तो ये मैं सिर्फ अपने कोडिंग के लिए बेहतर करता हूँ उसको, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टीम इंडेंस देना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ अगर चीजें नहीं है तो कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हमने बात की टीम यहाँ पे। 1 सबसे यहीं पे लिख देते, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है क्योंकि डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। आप सोचते नहीं बैठो कि क्या डिक्लेयर करूं, वैसे इतना बड़ा बात नहीं है डिक्लेयर करना, लेकिन ठीक है, डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा कोडिंग इज रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। थर्ड, ये अपना इंडेंट्स पे काम करता है, ठीक है, वर्क ऑन इंडेंट्स, ठीक है। और बाकी तो टीम बहुत सारी चीजें है ही, जैसे कि सिंपल हो गई, और ये काफी फास्ट है टीम, काफी फास्ट है। अगर मैं एक काम कंसोलिडेशन का वीबीए को देता हूँ ना, तो वो काम अगर वो 5 मिनट में करेगा तो ये विद इन सेकेंड्स का काम कर देगा ये, ठीक है, वेरी वेरी फास्ट। तो ये फास्ट है, ठीक है, ये काफी फास्ट है। अगर आपने किसी ने पावर क्वेरी सुना है टीम, पावर क्वेरी, पावर क्वेरी नाम सुना है? खबर क्वेरी हाँ सुना है सर, नाम। लगता है कि पावर इसमें एक क्वेरी क्वेश्चन हम्म, इसमें एक क्वेश्चन था। जैसे हम अभी वीबीए थ्रू हम एक्सेल के हर एक चीज ऑटोमेट कर सकते हैं, हम्म। तो क्या हम वीबीए को पाइथन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? या देखो, डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि वो सारे काम हम यहाँ पे करने ही वाले हैं। ओके। अभी अब तक वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें हेल्प करेगी वो काम करने के लिए, ठीक है। आप रेगुलर काम क्या करते हो, आप यही करते हो ना, कुछ डेटा मर्ज करते हो आपस में, कुछ कॉलम लेके आते हो, कुछ फिल्टर करते हो, कुछ सॉर्टिंग करते हो, यही सब काम तो करते हैं डेली हम हमेशा, ठीक है। तो राइट। जो भी कॉमन काम होंगे, जो भी कॉमन ऑटोमेशन के काम होंगे ना, वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिर मैं लिख देता हूँ टीम, ये तो हमारी 3 चीजें, ये जो 4 चीजें हैं, इससे लगता है कि यार पाइथन सीखना चाहिए, ठीक है, इन 4 चीजों से। लेकिन अब इन 4 चीजों से पाइथन सीखना चाहिए, तो लेकिन अभी है क्या, और क्या करता है पाइथन, करता क्या एक्चुअली पाइथन। ये तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि अच्छा पाइथन ऐसा है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन करता क्या है पाइथन। तो पाइथन का अलग अलग जगहों पे काम करता है टीम, इसकी एक एक लाइब्रेरी सीखने में टीम सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना, अगर मैं देखूं हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले मोटा मोटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से, जैसा कि आपने अभी बोला, हम ऑटोमेशन कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी मुझे एनालिसिस करना है डेटा के ऊपर, डेटा डेटा एनालिसिस मुझे करना है, यानी मुझे ऑटोमेशन, मैंने बोल दिया ऑटोमेशन में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ टीम, मैं बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत सारी फाइल को एक साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक साथ नीचे अपेंड कर रहा हूँ, एक साथ मर्ज कर रहा हूँ, सो ऑल दीज आर ऑटोमेशन। डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा एनालिसिस मतलब मुझे कुछ ग्रुपिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। मुझे जो भी है, मुझे कुछ डेटा समराइज करना पड़ रहा है, मुझे कुछ चार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, ये सब डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस के साथ टीम एक और टर्म हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं बीआई। बीआई, आपको पता है कोई बीआई एप्लीकेशन सुनी है आपने, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ना एक एप्लीकेशन, पावर बीआई है, पावर टैबलू बीआई है, बहुत क्लिक ज्यादा व्यू है। ट्रेंड में, पावर बीआई तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा तो पावर बीआई की तरफ ही कूद रहे हैं लोग। यानी अगर देखोगे टैबलू वगैरह भी है, टैबलू वगैरह भी है बहुत, लेकिन लिमिटेड, और ऐसी ऐसी जॉब्स निकलती है टीम कि टैबलू को पावर बीआई में कन्वर्ट करो, ऐसी भी जॉब्स निकलती है काफी, ठीक है। तो अभी पावर बीआई काफी ट्रेंड पे है, तो एक बीआई टूल, एक ये बीआई, बीआई के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हो पाइथन को, आप तरह तरह के ऑटोमेशन कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी एनालिसिस है, जो भी आपको नए नए कॉलम्स ऐड करने हैं, कुछ कैलकुलेटेड, ये नए कॉलम से मेरा मतलब है कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स ऐड करनी है आपको, बहुत सारी चीजें आपस में लुकअप करना है, तो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी एक्सेल के तमाम काम है आप यहाँ पे कर सकते हो टीम, ठीक है। और ऑटोमेशन से मेरा मतलब है कहीं मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर के अंदर कुछ और वैल्यू डालनी है, उसमें 5 फाइल लेके आनी है, वो सारी काम कर सकते हो आप, बीआई के काम कर सकते हो। फिर उसके बाद हम ना यहाँ पे एन नंबर ऑफ टीम, सबसे बेहतरीन चीज इसका है टीम वेब स्क्रैपिंग, और ये सारी चीजें हम टीम बहुत इन डेप्थ में करने वाले हैं। ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, बीआई के साथ हम काम करेंगे, वेब स्क्रैपिंग हम करेंगे, इतनी अच्छी अच्छी वेब स्क्रैपिंग करेंगे। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेब स्क्रैपिंग का, यानी अगर मैं कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, नौकरी.com, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया कि चलो पाइथन की क्या जॉब्स है, पाइथन की, पाइथन का मैंने बोल दिया यार एक्सपीरियंस कुछ ऐसा 2 इयर्स, और लोकेशन क्या मैंने बोल दिया पुणे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम हमारे कोर्स में हम ये कवर करेंगे, ये जो मैं फिल कर रहा हूँ ना, फील्ड पाइथन में डाल रहा हूँ, 2 इयर्स में डाल रहा हूँ, पुणे में डाल रहा हूँ, ये खुद से फिल हो जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहेंगे टीम, इसको हम वेब ऑटोमेशन कहेंगे, इसको वेब ऑटोमेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे खुद के गूगल फॉर्म बनाएंगे और उसको फिल करेंगे, या फिर किसी साइट को जाके हम फिल करेंगे। ठीक है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा काम करते रहेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे वेब ऑटोमेशन करने वाले हैं। अब वेब ऑटोमेशन आपने कर लिया, जैसे ये फील्ड आपने डाल दी यहाँ पे, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टीम रिजल्ट्स आ गए बहुत सारे, है ना। ये वेब स्क्रैपिंग ने बहुत सारे रिजल्ट्स दे दिए। अब ये इस डेटा को पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सेल पे लेके आना है। अब इसको लेके आओगे, किसी ने बोला एक्सेल पे लेके आना, तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे एक एक करके, फिर सेट करोगे, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट? इसके अंदर की जो भी कॉलम है प्रॉपरली आपके एक्सेल में दिखनी चाहिए, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें अंदर तक की, क्या पैकेज दे रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां आनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट आपको पूरा स्क्रैप करना है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे जॉब फाइंडिंग्स, अगर आप देखोगे कितनी जॉब्स यहाँ पे एट ए टाइम, यहाँ पे अगर देखोगे आप कितनी जॉब्स मिल रही है, एक पेज पे करीब 20 होगी। और और सर इसका पैकेज का रेंज कहाँ तक रहते कुछ जाएंगे? यार वो तो अपने स्किल सेट पे डिपेंड करता है ना, कि आप नए नए अगर सीख के जा रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो तो। ठीक है, ओके ओके। चलो तो हम बात करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं। तो चलो टीम, हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। तो देखो इतने सारे पेजेस हैं, अब मुझे सारे पेज की इंफॉर्मेशन जानी है, तो मुझे अगर ये लेके आनी है कहीं पे, तो अगर सपोज हमारी मैनेजर यहाँ पे ज्योति है, तो ज्योति यहाँ पे क्या करेगी, 10 बंदों को लगा देगी कि ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ, है ना। या फिर एक एक बंदा ज्योति हायर कर लेगी पाइथन वाला, वो बंदा क्या करेगा, एक ऐसा कोड बनाएगा जिसको क्लिक में आप इसमें से हजार हजार जो भी इंफॉर्मेशन है उठा सकते हो, सारी की सारी वन गो में यहाँ पे एक क्लिक में आ जाएगी। क्लिक। ठीक है, तो यानी हम अच्छी अच्छी वेब स्क्रैपिंग यहाँ पे करेंगे, हम नौकरी को स्क्रैप करेंगे, हम एनएससी को स्क्रैप करेंगे, अलग अलग चीजें टीम। और वो स्क्रैपिंग में हमें कुछ लगने वाला है, हमें एपीआई के थ्रू हम स्क्रैप करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ी टर्म्स को मैं साइड में कर देता हूँ, लेकिन मोटा मोटा लिखता हूँ मैं। हम ऑटोमेशन करेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस करेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाएंगे यहाँ पे, हम स्क्रैपिंग करेंगे टीम, हम ऑटोमेशन करेंगे, और हम खुद के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मेरा मीन्स है कि हम कुछ अच्छे अच्छे फॉर्म्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीयूआई लिख देता हूँ, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हम करेंगे, लेकिन इसके सिवाय और पाइथन क्या करता है, पाइथन बहुत दुनिया भर की चीजें करता है टीम, और इससे गेम्स भी बनते हैं। ठीक है, गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन काम आता है। ठीक है, अब हम बहुत नाम सुनते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन यूज होता है, मतलब उनका एक कॉमन टूल है, पाइथन के थ्रू सारे काम होते हैं। कल को आप डेटा साइंस सीखने जाओगे तो पाइथन आपसे मांगेंगे वो लोग, मतलब वहाँ पे पाइथन एक टूल है जो आपको सिखाएंगे वो डेटा साइंस में। किसी ने देखा डेटा साइंस का कोर्स, अगर किसी ने देखा है कि डेटा साइंस में पाइथन मांगते हैं वो लोग? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली कोर्स वो। तो उसमें आपको पाइथन वाइथन सिखा रहे हैं क्या? हाँ मतलब फर्स्ट उन्होंने 2 मॉड्यूल उन्होंने पाइथन के लिए, और उसके बाद में फिर उन्होंने हाँ तो टीम ये तो, हाँ डेटा साइंस पे तो टीम कर रहे पता है हैं। क्या करते हैं, वो जो पाइथन सिखाते हैं ना एक्चुअली बहुत लिमिटेड हद तक 2 हफ्ते उसके लिए कर लेते हैं, लेकिन 2 हफ्ते तो यार एक्सेल के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। अगर हम देखें तो बहुत कम टाइम हमें वहां पे मिलता है, लेकिन आप क्या करोगे, ये पाइथन अगर अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो काफी अच्छे अच्छे आप चीजें कर सकते हो। सर डेटा साइंस में और क्या कराते हैं वहाँ पे? मेरे को लगता है थोड़ा सा यूजलेस है। नहीं पता डेटा साइंस, नहीं डेटा साइंस इसलिए यूज लगता है ज्योति, क्योंकि ना बहुत जगह उन्होंने ना थ्योरी में ही कन्वर्ट कर दिया पूरा, इसलिए। अच्छा। क्योंकि लोगों को ना पता ही नहीं है वो अच्छे से, मतलब मैं नहीं हूँ उस फील्ड में, लेकिन मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कल को, हाँ टीम एसीकेस डेटा साइंस बहुत जल्दी लेके आने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये शायद इस अच्छा, साल में एसीकेस में डेटा साइंस भी आएगा। और डेटा और ये साइंस और की, क्या कराते हैं? हाँ, अभी डेटा साइंस की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो पाइथन वाले स्टूडेंट ही डेटा साइंस के लिए जा पाएंगे। ठीक है, हाँ सर, एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेस है ना, उनका जो कंटेंट है ना वो इतना क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। मैं कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके इसमें से। हाँ पर मुझे लग रहा है कि वो लग गए, मतलब ज्यादा लोग बिना सोच के जा रहे हैं। वो क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा हो रहा है ना, कोई रिज्यूम ऐसे मिलते हैं डेटा साइंस के तो उसको उठा के जॉब मिल जाती है ना अच्छी अच्छी, लेकिन वो हाँ। कंपनी में क्या कर रहा होता है उसको एक्सेल भी ढंग से नहीं आती है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं ना। अभी आप हम्म। एग्जांपल देखो कि डेटा साइंस करके आया है, लेकिन चलो अच्छे अच्छे कोर्स उन्होंने कर लिया है, वो नॉलेज है, लेकिन जब काम करने की बारी होती है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाती है बस, है ना। तो सबसे मेन चीज टीम, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अपने हर कोर्स को हम कोशिश करते हैं कि हम उसको नाम भी वैसा दें और काम भी वैसा करें। तो इसका नाम देखा होगा आपने, ऐसा देखा ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन फाउंडेशन हमने लिखा इसका नाम, करेक्ट। तो यानी यहाँ पे जो भी चीज होने वाली टीम, हमें बात नहीं करूंगा आपसे कि हम ऐसा कर सकते हैं, पीपीटी उठाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हमें ये टास्क करना है, मतलब टास्क ये है, हमें ये अचीव करना है, तो उसके लिए कैसे करें, क्या करें, ये हमें करना है। तो कुछ नहीं होगा, सारी चीजें प्रैक्टिकल होगी। कोई पीपीटी, अब तो स्टूडेंट्स हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड, एग्जाम्पल ओरिएंटेड काम करते हैं टीम, और उससे टास्क से आपके लॉजिक बिल्टअप होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज और सर रियल टाइम कोई मिलेगा क्या, मतलब काम करने के लिए रियल टाइम एग्जांपल या ऐसा कुछ? सारे रियल टाइम ही होंगे, सारे रियल टाइम एग्जाम्पल ही होंगे, ओके ओके। ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि आपको करना यूज नहीं होगा वो। सारे प्रैक्टिकल, अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो रियल टाइम एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जो आपको बहुत ज्यादा यूज होती है चीजें, वो हम पिक करेंगे। और आपको लग रहा है कि यार ये बता दो, तो हम लोग देखेंगे, वो अगर हो सकता है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा टास्क आपको लग रहा है और लग रहा है कि हम इसमें कवर कर पा रहे हैं, तो हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो अभी तो टीम हम बात करते हैं, अभी हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, डेटा साइंस की तरफ हम बात कर रहे थे। तो डेटा साइंस टीम, अभी अगर कहीं भी आप पैसे डाल रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। अगर थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है तो वो तो मैं भी रट्टा मार लूंगा, रट्टा मार के मैं भी इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, करेक्ट। या तो फिर मैं बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब में वीडियोस देख लूंगा, मैं एटलीस्ट जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन डेटा साइंस में अगर 1-1 लाख रुपए अगर मैं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा वो घुमा रहे हैं और मुझे उनको खुद नहीं आता। अब वो स्टैटिस्टिक्स के ऐसे ऐसे टर्म बस थ्योरी की तरह मुझे समझा रहे हैं, तो मुझे उनको मतलब उससे पता चलेगा कि उनको खुद नहीं पता वो चीजें, है ना। मतलब वो आपको बस थ्योरी समझा रहे हैं, तो थ्योरी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकल है टीम, तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी जगह जाओ और अच्छी अच्छी चीजें करो, ठीक है। इसलिए देखो, ऐसा जो ज्योति के दिमाग में टर्म आया कि यार वो यूजलेस लगता है मुझे, क्योंकि one of the main thing, because it is a theory, everywhere they are explaining theory thing, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल समझाए और उसका यूज बताए तो हमें लगेगा, या फिर अगर मैं उस प्रोफाइल में हूँ तो मुझे लगेगा। मैक्सिमम चीजें इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। अब हम बात करेंगे, ये मशीन लर्निंग का भी बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एमएल भी हमारा, मशीन लर्निंग में भी हमारा ये यूज होता है, ठीक है। उसकी बात अगर मैं बात करूँ, हमने ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने कर ली। अगर मैं डेटा साइंस हमने बात कर लिया, और यहाँ पे बिग डेटा भी बड़ा चल रहा है ना, बड़े बड़े सोर्सेस से डेटा लेके आने के लिए बिग डेटा। तो इन सब जगह टीम हम कवर करते हैं। लेकिन हम अपने कोर्स में टीम, हम जो अपने कोर्स में करने वाले हैं, क्योंकि हम एक चीज को पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। करीब 200 प्लस एग्जाम्पल हम करेंगे टीम अपने कोर्स में, 200 प्लस एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये 200 प्लस एग्जाम्पल करीब करीब 4 महीने का कोर्स है टीम, लेकिन अब मान के चलना ये कोर्स 5 महीने लगने वाले हैं, ठीक है। 4 मंथ्स लिखा है हमने, लेकिन करीब करीब 5 मंथ्स लग जाएंगे, आपको एक्सटेंड होगा ये कोर्स, क्योंकि कंटेंट इतना है कि 200 एग्जाम्पल नहीं होने वाले हैं, 5 मंथ्स लगने वाले हैं उसके लिए। तो हम उस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे कोर्स में हम क्या, हम लोग मेजरली देखेंगे। तो ठीक, हम देखने वाले ऑटोमेशन, ठीक है, डेटा एनालिसिस, बीआई, वेब स्क्रैपिंग, और यहाँ पे वेब ऑटोमेशन हम देखने वाले हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब लगभग लगभग करीब 200 एग्जाम्पल इन पे बेस्ड होंगे। अब क्या होगा, मैं आगे भी समझाता हूँ, पहले हमारा ये होगा, हम ये सब टॉपिक नहीं टच करेंगे, ठीक है टीम। गेम डेवलपमेंट, हम गेम नहीं बनाएंगे यहाँ पे बैठ के, हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारे अच्छे अच्छे काम होते हैं वो हम करेंगे, जो हमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और हमें इंटरव्यू क्रैक करने में जो हमें हेल्प लगती है, या बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। क्लियर, कोई क्वेश्चन यहाँ पे टीम आपका? बिग हाँ डेटा सर, भी है कैसे? हम्म, सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या बनाएंगे, मतलब क्या अचीव कर सकते हैं उसमें? देखो, या फिर मेरे पास एक यूज केस है, जैसे कि अभी सीक्वल सर्वर है मेरे पास, और मेरा एक डेटा है हम्म, एक्सेल सीट में पड़ा हुआ है। हम्म। तो हम कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं क्या जो एक्सेल सीट का डेटा डायरेक्टली वो जी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कुछ फील्ड्स रहेंगे, वो सिलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली वो सीक्वल सर्वर पे जाके अपलोड होगा, ऐसा कुछ हम कर हाँ सकते हैं क्या? देखो, ऐसे एग्जांपल तो हम करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, जो हम लोग ना एसक्यूएल, हम डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस, तो डेटाबेस में हम क्या करेंगे टीम, हम एक्सेस को टारगेट करने वाले हैं, हम एसक्यूएल सर्वर को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। ये दो डेटाबेस होंगे। इसमें कॉमनली क्या क्या चीजें सीखेंगे हम लोग, डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं, उसमें डेटा में कुछ अपडेट करना है तो कैसे करना है। तो ये कॉमन चीजें हम करने ही वाले हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मतलब हम लोग डेटाबेस के साथ जब काम करेंगे, ये सारे काम करेंगे हम लोग। तो हम ये करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे।
और बाकी जीयूआई में मीन्स हम खुद के अच्छे ये बनाएंगे टीम, एप्लीकेशन बनाएंगे, खुद के अच्छे फॉर्म्स बनाएंगे, उनको यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? आपका बिग आंसर डेटा, दिया मैंने डेटाबेस को रिगार्डिंग। बिग डेटा का कुछ लेंगे क्या? आप कवर नहीं होगा? क्या लेंगे? डी बिग डेटा का कुछ कवर बिग करेंगे? डेटा का हम नहीं कवर करेंगे, बिग डेटा का कुछ कवर नहीं करेंगे। टीम आपको ये 4 महीने ऐसा लगेगा कि इतना कुछ सीख लिया आपने, तो उस जगह तो आप जाने की आपको इसके लिए, क्योंकि बहुत टाइम और देना ओके पड़ेगा आपको ना। हम उस ओके एरिया में हमने इतना एक्सपोजर लिया भी नहीं, और हम वो उस एरिया में नहीं जाएंगे। सर, एक मेरा और एक क्वेश्चन है। लाइक मैं अभी ईटीएल एज ए ईटीएल डेवलपर काम कर रहा हूँ। हम्म, लाइक आईआईएसएस का एक टूल है, उसमें काम कर रहा हूँ, मैपिंग वगैरह बनाना, मैपिंग टास्क, मतलब ओरेकल से डेटा फेच करके स्नोफ्लेक में डाल रही है। मतलब ऑलरेडी सब बना हुआ है पावर सेंटर में, मैपिंग वगैरह। सो तो मुझे पाइथन को मतलब हेल्प हो सकता है क्या? कैसे कर सकता हूँ? देखो चीजें क्या होती है, अभी ना कनेक्शन तो हम आपको सिखाने वाले हैं ना कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। तो कुछ नहीं, हमारे पास वो लाइब्रेरीज के थ्रू आप कनेक्ट करोगे। बस आप क्या करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह चेंज कर दोगे। ठीक है, तो आपको काफी आइडिया आने वाला है कि आप क्या करने वाले हो। ओके अभी ओके। मैंने यहाँ पे कोई वो पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह जो है ना, वो बनाते हैं एक्चुअली, पाइथन यूज कर रहे हैं वो भी। कौन बनाते हैं ऑफिस में आपके? हाँ, पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं वो, क्या पता नहीं मतलब क्या करते हैं, बट वो बनाता है एक बंदा, वो पाइथन स्क्रिप्ट करता है, मतलब तो देखो फिर उसका। आप, हाँ तो फिर आप कर पाओगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर ओके पाओगे फिर आप। ठीक है, ओके। क्योंकि मैं तो आपको कनेक्शन सिखा दूंगा, एक दो डेटाबेस से मैं कनेक्शन सिखा दूंगा, बाकी चीजों से कनेक्ट करना है तो वही प्रोसेस रहने वाला है, बस आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, है ना। तो चीजें तो वही है टीम, कनेक्शन हाँ आपको अगर पता चल गया तो कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगी, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे सर एक चीज पूछनी थी, मेरे ऑफिस में पाइथन ऑलरेडी बना हुआ है एक टूल, मतलब एनालिसिस में, तो मुझे रिव्यू करना है। तो रिव्यू कर, हाँ तो रिव्यू करना है तो करो ना आराम से, ये करने के बाद अब करते रहो रिव्यू। कर सकती हूँ ना, मतलब मेरा मेरा है कि वो मई में स्टार्ट हो जाएगा रिव्यू प्रोसेस। हाँ हाँ डेफिनेटली, लेकिन वही फिर अपना ये सारी चीजें करोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे ज्योति, कुछ भी नहीं होगा फिर वो। मार्च अप्रैल तक हो जाएगा क्या, मतलब? मार्च अप्रैल ना, अभी तो फेब ही चल रहा है ना, तो इतनी जल्दी Feb- क्या, आराम से करो ना, क्या है। फेब हो गया, मार्च हो गया, मतलब मैं मार्च तक तो देखो अपनी क्लास ही 18 से स्टार्ट होगी ना, अपनी क्लास ही 18 से स्टार्ट होगी। राइट। तो अगर 18 से स्टार्ट होगी, फिर आप बोलोगे मैं 2 क्लास की बात करूँ, तो फिर वो नॉलेज नहीं आएगा ना आपको 2 क्लास के नहीं बाद। नहीं, करूंगी तो मैं पूरा ही हाँ जून जुलाई तक, लेकिन मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ताकि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूं, वैसा हाँ कुछ है। डेफिनेटली डेफिनेटली, आपको बस वो 2-3 क्लास में ही पता चल जाएगा ना। आप वो एप्लीकेशन यूज करना सीखोगे, फिर खुद से कोड ब्रेक करना सीखोगे। आपको हाँ मतलब, तो आपको बस अंदर के लॉजिक्स नहीं पता होंगे, तो लॉजिक्स तो हम अच्छे से करेंगे यहाँ पे। मतलब मार्च अप्रैल में मेरा टारगेट है कि कोर्स तो आई विल डू कंप्लीट, बट मई में स्टार्ट हो जाएगा ना प्रोजेक्ट, सो दैट आई कैन स्टार्ट दैट। हाँ वो ज्योति, फिर वो आपके ऊपर है ना, आप किस तरह से कर रहे हो, आराम से कर पाओगे आप चीज़ों को। कर पाएंगे ना? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। तो टीम हम मेजरली ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे ना, हमें क्यों, हम ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे इतनी ईजिली, क्योंकि टीम यहाँ पे ना हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। यानी यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हमारे पास पड़ी हुई है। तो पाइथन की सबसे बड़ी पावर कि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है, यानी पहले से एक भंडार है, वहां पे जाके आप चीजें उठाओ बस। ठीक है, तो लाइब्रेरीज क्या क्या है यहाँ पे, कुछ कॉमन लाइब्रेरीज के नाम सुने आपने? अगर किसी ने पाइथन सुना है तो कुछ लाइब्रेरीज के नाम भी सुने होंगे आपने, सुने? हाँ सर, पंडाज, नमपाई, साइकिट लर्न, हाँ तो ये, सीबॉर्न। हाँ तो ये देखो बहुत कॉमन लाइब्रेरीज है ना, हम लोग बोल देते हैं। अभी जो जो हम यहाँ पे करने वाले टीम, मैं उसको लिस्ट करता हूँ, ठीक है। जो जो लाइब्रेरीज हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारी एक रहेगी पांडास। तो पांडास से आप अलग अलग काम करोगे, क्या क्या करेंगे हम लिखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। एक हमारा रहेगा, मैं लाइन से लिखता हूँ, मैट प्लॉट। आपने क्या क्या लाइब्रेरी बताया, फिर से बताओ। पांडाज, मैट प्लॉट लीप है, फिर सीबॉर्न है, साइकिट लर्न है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पे हम मैट प्लॉट लिप तो करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड ना टीम, हाँ हम यहाँ पे मैट प्लॉट लिप करेंगे, हम यहाँ पे प्लॉटली करेंगे, ठीक है। फिर हमें बहुत सारी स्क्रैपिंग करनी है, तो हमें एक रिक्वेस्ट करके लाइब्रेरी लगने वाली है टीम। फिर हमें कुछ एक ब्यूटीफुल सोप लगने वाली है। मैं बस नाम लिख रहा हूँ टीम, कॉमन। अभी हो सकता है मैं कुछ नाम छोड़ दूं, लेकिन मैं मेजर मेजर नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर हमें कुछ डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो हमें ये भी लगने वाला है, IODBC लगने वाला है, ठीक है। और हमें, अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऑटोमेशन करना है टीम, ऑटोमेशन, यानी वेब में जाके अपडेट करनी है, वैल्यूज अपडेट करनी है। तो मुझे कॉमन लाइब्रेरी, आपने नाम सुना होगा, सिलेनियम। सुना है सिलेनियम नाम किसी ने? हाँ सर, Yes. ये मेरे मेरे इधर यूज होता है ये। हाँ यूज होता है ना, तो सिलेनियम हम कवर करने वाले हैं।
और फिर हमें ना ये इसके जैसे अगर मुझे किसी फोल्डर से काम करना है, मुझे इसके ये फाइल एक्सप्लोरर से काम करना है, तो मुझे ना सिस्टम की चीज़ों से काम करना है, तो मुझे ओएस लाइब्रेरी यूज़ होने वाली है। सर यहाँ पर मतलब सेलेनियम आप लैंग्वेज सिखाओगे या वो बस लाइब्रेरी है? देखो लाइब्रेरी सीखेंगे तो अंदर की तो चीज़ें सीखेंगे ना, मेथड्स प्रॉपर्टी तो सीखने को मिलेगी आपको। ओके ओके अगर मैं लाइब्रेरी उठा रहा हूँ तो लाइब्रेरी मतलब खुद में, इस लाइब्रेरी में खुद में उठा के हम लोग 50-60 एग्जाम्पल कवर करेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग का जो कोर्स किया था ना उसमें ऑटोमेशन के लिए लगता है बराबर, सेलेनियम लगता है ऑटोमेशन टेस्टिंग के तो लिए भी। फिर यहाँ पे हमें ऑटोमेशन के लिए सिलेनियम लाइब्रेरी यहाँ भी है, तो हम ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अगर मुझे कल को मैं फॉर्म बना रहा हूँ टीम, मुझे ये लगेगा टी किंटर लगेगा। ठीक है, यानी किंटर लगेगा, किंटर ठीक है बोलते हैं इसको, किंटर बोलते हैं एक्चुअली, टी किंटर बोलते हैं इसको, टी किंटर ये लगेगा। ठीक है, मुझे कुछ एक्सेल ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो हमें ये वाली लाइब्रेरी लगेगी, एक्सेल आरडी लगेगी, मुझे एक्सेल विंग्स लगेगी। ठीक है, ये सारी लगेगी। अब टीम एक खासियत ये भी है यहाँ पे, देखो एक लाइब्रेरी इतने सारे अपने प्रोग्राम बना दिए है ना। अब इतने सारे मैंने प्रोग्राम बना दिए और मैं उस प्रोग्राम को भेज रहा हूँ किसी नॉन पाइथन बंदे के सिस्टम में, यानी उसके पास पाइथन है नहीं। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि आप क्या करो, पाइथन को, मेरा प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है, इसको चलाना है, तो आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए ना उनके सिस्टम में पाइथन, यस सर। है ना, तभी तो चलेगा ना। तो आप वो चीजें भी अवॉइड कर सकते हो एक लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी है टीम, आप पी इंस्टॉलर, यानी इससे क्या कर सकते हो, आप .exe फाइल भी बना सकते हो, ये भी हम देखेंगे। मतलब आप क्या करोगे, उसके सिस्टम में पाइथन हो या ना हो, बस ये आप exe फाइल बनाओ, वो डबल क्लिक करेगा और जो टास्क होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल से बनाना सीखेंगे, .exe फाइल्स। ठीक है, वो कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर सर उस बंदे के सिस्टम पे पाइथन नहीं होगा तो ये फाइल मतलब प्रॉपरली वर्क करेगा उसके सिस्टम पे? हाँ हाँ, जैसे ये होता है ना अपना, अगर किसी भी चीज़ का हमारा ये नहीं होता, कोई एप्लीकेशन नहीं होती एप्लीकेशन, तो मैंने बोला ना मैं एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा आपको। तो अगर मैं जाता हूँ, देखो डाउनलोड्स पे जाता हूँ, तो ये होते हैं ना .exe फाइल, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा ना चीज़ें। यस। ये तो पूरा आपका एक सॉफ्टवेयर ही आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, ऐसे हम लोग ये बनाएंगे, ऐसे .exe फाइल बनाएंगे कि डबल क्लिक किया और आपका टास्क हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम इस तरह की बनाएंगे। ठीक है ओके ना, सर। तो पाइथन की जरूरत नहीं है अगर आप ये लाइब्रेरी यूज करके ऐसे ऐसे exe फाइल बनाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, और कोई क्वेश्चन नो टीम सर। किसी को? सर एक क्वेश्चन था मैं यस पूछूं? यस, पूछो ना। सर जैसे मैं अभी ईटीएल जो टूल है जिसमें मैपिंग वगैरह बना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो मैन्युअली बंदे लगाने को पड़ते हैं मतलब, तो उसमें हम वो पाइथन के थ्रू कुछ ऑटोमेट करके वो ईटीएल में कर सकते हैं क्या, मतलब वो भी वेब एप्लीकेशन ही ईटीएल? हाँ देखो, मैं ना ETL टूल आप जो बोल रहे हो ना, वो कौन सा टूल है ETL, तो बहुत सारी जगह होता आईआईसीएस है। इंफॉर्मेटिव। हाँ, तो वो ना हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली, लेकिन वो जो ओके। आपको क्या होगा, देखो ये जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज बस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और कुछ नहीं। तो यानी ETL टूल, हाँ मतलब हमें आइडिया भी आनी चाहिए कि मतलब वो कैसे हम ये कर सिर्फ सकते हैं उसको कनेक्शंस आने कनेक्ट। चाहिए, कनेक्शंस आने चाहिए, और अंदर की प्रोग्रामिंग तो सेम ही रहने वाली है। ओके ठीक है, तो मैं ओके ऐसे हाँ आपको बस एक थियोरेटिकल आंसर दे पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे को टूल का हाँ हाँ, नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे कनेक्शन यहाँ पे सिखाऊंगा, यानी डेटाबेस से मैं कनेक्शन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अलग अलग हम चीज़ों से हम लेके आएंगे वैल्यूज, मैं अभी उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अभी हमने लाइब्रेरीज की बात की है ना टीम, तो हम ये कवर करते हैं लाइब्रेरीज क्या क्या करती है। तो पांडास टीम, ये दुनिया भर के आपके जो भी डेली एनालिसिस वर्क है, ठीक है, या तो पांडास को हम थोड़ा अलग तरीके, ठीक है चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग हम ऑटोमेशन करेंगे टीम, जो डेली ऑटोमेशन होते हैं ना, हमने कंसोलिडेशन किया, मर्ज किया, स्प्लिट किया, फलाना ढिगाना, एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी मैंने कुछ एक पाइवेट टेबल बना दिया, एक समरी टाइप की बना दी, कुछ ऐसा काम। फिर मैटप्लॉटलिब टीम, ठीक है, मैटप्लॉटलिब क्या है, ये किस लिए होता है मैटप्लॉटलिब, नाम सुना है आपने, ये मैटप्लॉटलिब आपने नाम लिया ना किसी ने, किस लिए बताइए? हाँ सर, मैंने बताया था। हाँ किस, इससे चार्ट चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं इससे कुछ, ठीक है, अगर डेटा बिल्कुल सही है, एनालिसिस करना है बिल्कुल तो। सही है टीम। तो यहाँ पे हम ना अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, विजुअल्स, तो विजुअल्स को मैं आपको क्या सिखाऊंगा, अलग अलग चीजें। जैसे मैं आपको सिखा दूंगा एक कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, पाई कैसे बनाते हैं, लाइन कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल लेंगे हम, ये होता है ना कैंडल, कैंडल स्टिक, ये सुना है आपने, वो शेयर मार्केट में चलता है ना शेयर कैंडल मार्केट स्टिक। में रहता है। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ अच्छे अच्छे विजुअल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ सर हाँ, इसके थ्रू मतलब डैशबोर्ड भी सीख सकते हैं क्या, डैशबोर्ड कैसे बनाते, एक्सेल में डैशबोर्ड एक बनाते एक्सेल में डैशबोर्ड ना,
वो तो हम कर नहीं रहे वैसे, लेकिन मैं देखता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। ओके। तो वैसा कुछ हम लोग अभी तो उससे अच्छे काम करेंगे टीम, आप देखो, ठीक है। अगर जरूरत रहेगी तो देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है ये सब तो हम बना ही रहे हैं ना, हम चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, उसी में दिखेंगे आपको। चलो हम देखते हैं, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्लियर, क्योंकि वो है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। चलो टीम, अभी रिक्वेस्ट की बात करें। रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट किस लिए यूज होता है? रिक्वेस्ट जो होता है किस लिए यूज होता है बताओ, किसी को पता है रिक्वेस्ट किस लिए यूज होता है? वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना है इसलिए। वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना है, तो ये वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है टीम। आपको बहुत सारी चीजें, तो वेब स्क्रैपिंग टीम हम बहुत डिटेल में अच्छी अच्छी साइट्स को स्क्रैप करने वाले हैं, ठीक है। और अच्छी अच्छी जॉब्स भी होती है वेब स्क्रैपिंग की, हाँ। अब ब्यूटीफुल सूप ये भी वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है। अब ये पाई ओडीबीसी किस लिए लग रहा है? ये ओडीबीसी मतलब किस लिए लग रहा है? डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शंस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे चीजों को, यानी हम यहाँ पे जो टारगेट करेंगे, हम एसक्यूएल सर्वर को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर को हम टारगेट करेंगे। और दूसरा अगर हम देखें, हम एक्सेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पे एसक्यूएल लाइट को भी कनेक्ट करेंगे, एसक्यूएल लाइट। तो हम तीन चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। सेलेनियम, सेलेनियम किस लिए हो रहा है? यानी चीजों को क्या करनी है आपको? सेलेनियम ऑटोमेशन। यानी ऑटोमेट से मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ वेबसाइट में, तो ऑटोमेट से मतलब क्या टीम? लेकिन सेलेनियम तो टेस्टिंग टूल सॉरी क्या बोल रहे हो? टेस्टिंग टूल के लिए यूज होता है सेलेनियम। ये सेलेनियम वेब ऑटोमेशन के लिए भी यूज होगा। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, यहाँ पे ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे। तो यहाँ पे किस लिए होता है? सेलेनियम अपना वेब ऑटोमेशन के लिए यूज होगा टीम। तो मैं लिख देता हूँ वेब ऑटोमेशन, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, अंदर का साइट नहीं बना रहा हूँ मैं, उसमें जाके वैल्यू जो लिखना है वो सब के लिए हम सेलेनियम यूज करेंगे, ठीक है। ओएस, यहाँ पे कुछ हम अपने जो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फोल्डर, मुझे फाइल एक्सप्लोरर से कुछ हेल्प चाहिए, मुझे किसी फोल्डर पे जाना है, उसकी हेल्प चाहिए, तो फाइल एक्सप्लोरर यानी जो भी सिस्टम के रिगार्डिंग होगा ना, उसके लिए मैं ओएस यूज करूंगा, ठीक है। एक्सेल आरडी, तो एक्सेल आरडी से क्या लगता है टीम, किस लिए यूज होगा एक्सेल आरडी? एक्सेल, यानी एक्सेल के ऑपरेशंस आप कर सकते हो उसमें। एक्सेल ऑपरेशन। और यहाँ पे ये एक्सेल विंग्स भी इसीलिए यूज होने वाला, हम्म। ठीक है। तो मोटी मोटी टीम हम यही लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ 4 से 5 उसमें 4 से 5 महीने में हम ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी लाइब्रेरीज तो हमने बात कर ली। और कोई क्वेश्चन टीम लाइब्रेरीज को लेके? और कुछ क्वेश्चन आपको, किसी को कुछ भी क्वेश्चन लाइब्रेरीज के सिवाय? और कोई क्वेश्चन अभी तक? तो इसमें नमपाई बोला था, वो भी कवर होगा क्या? अच्छा, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। तो नमपाई देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नमपाई, नमपाई क्या होता है पता है आपको? नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं इससे। हाँ, तो इससे कुछ ना न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हो, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो अभी टीम जैसे मुझे ना ये करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, देखो नमपाई से जो अच्छी चीज है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको पांडास सिखाएंगे, पांडास। क्योंकि जो भी हमारा जो काम होने वाला है ना, ऑटोमेशन, एनालिसिस, वो सारी चीजें हम पांडास से अचीव करेंगे। लेकिन अभी टीम नमपाई हम कवर तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ नमपाई का एक इंट्रोडक्शन देता तो मैं नमपाई का भी आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नमपाई से टीम अच्छी चीज हमारे पास पांडास पड़ी है, तो हम पांडास कवर करेंगे कोर्स में। यानी ये किस लिए होता है टीम? ये ना डेटा साइंस के लिए, इन शॉर्ट मैं जाके ना डेटा साइंस का मुझे एक वहाँ ज्यादा यूज होता है। कुछ मैथमेटिकल्स काम कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे नमपाई यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमारे काम के रिगार्डिंग वो सारी चीजें जो हमें करना है वो हम पांडास से अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर एक इंट्रोडक्शन चाहिए तो हम देखेंगे नमपाई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। करेंटली कोई सिचुएशन में एग्जांपल नहीं है नमपाई की, लेकिन हम बना लेंगे। जरूरत लगी तो एक नमपाई का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। क्लियर? और कुछ? ठीक है टीम, और कुछ तो नहीं है किसी को? और कोई क्वेश्चन? ये देखो टीम, अभी जो है हम लोग सीख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकली होने वाला है ये। हम लोग थियोरेटिकली जा रहे हैं ना कि क्या क्या सीखने वाले हो। जब हम रियल क्लास में जाएंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चलेगी। क्योंकि हम जब एएससीकेस में हम लोग जब सिखाते हैं किसी भी चीज को, तो यही होता है ना पैटर्न, कि पहले मैं प्रोग्राम बना लूंगा, फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा, फिर आपको वो प्रोग्राम बनना है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं एक दूसरे की, स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, ये पैटर्न रहता है ना। तो ये पूरा पैटर्न 200 प्लस एग्जाम्पल में ये पैटर्न रहने वाला है,
और इसमें हम लोग टीम, अब लग रहा है यार आप में से सबने वीबीए वगैरह किया, सभी ने या किसी ने नहीं किया? कोई प्रोग्रामिंग वीबीए किया सभी ने यहाँ से, हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से? हाँ वीबीए मैंने किया है। इमरान मैंने नहीं वगैरह? किया है। आपने नहीं किया? संध्या आपने नहीं किया वीबीए, करेक्ट? नहीं। तो संध्या आपको मैंने लैंग्वेज की नॉलेज है क्या? कोई प्रोग्रामिंग की है आपने पहले कभी? हाँ, ये मैं आरपीए में वर्क करते थे। अच्छा, आरपीए में आप काम करते थे। यस, ब्लू प्रिज्म टूल। अच्छा, तो ब्लू प्रिज्म में क्या करते थे? ये मेनली क्या करते थे, कोडिंग वोडिंग करते थे या ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल जाता था? ड्रैग एंड ड्रॉप से ही काम करते थे। है ना? तो फिर आपको कोडिंग, ठीक है। तो भरत ने तो कोडिंग की है, वीबीए मेरे से ही किया उन्होंने। यहाँ पे काफी, यहाँ पे देखेंगे अमोल, अबरार, अनूप कर ही रहे हैं। भारत ने वीबीए किया हुआ है ऑलरेडी, तो सभी ने। तो ठीक है, मैं इसलिए वीबीए पूछ रहा हूँ टीम। वीबीए अगर आते हैं ना, तो हमें थोड़ी बहुत पहले से भी नॉलेज होती है, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। तो वो नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा टीम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा पाइथन रहने वाला है टीम, हम बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके बेसिक टू एडवांस लेवल हम जाने वाले हैं, ठीक है? यानी आप आपको ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से आना चाहिए। तो अगर आपका एक्सेल भी आता है तो अच्छी बात है, नहीं मतलब अगर एक्सेल आता है तो ठीक है, एक्सेल तो आना ही चाहिए टीम, एक्सेल ठीक ठाक आना चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हो। अगर वीबी आता है तो एक अच्छी बात है, ठीक है? वीबी आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से पता होगी। लेकिन अभी हम तो बेसिक से देखने वाले थे, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम टीम, अच्छे अच्छे टर्म्स हम सीखेंगे। और टीम, कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे अभी तक, या कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में? थोड़ा डिटेल में देखें, थोड़ा डिटेल में देखें, और यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है? यस, हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? मैंने बीबीए 3 साल पहले किया था और यूज भी नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्रेडिट है। राहुल, राहुल ऐसा कुछ नहीं है, वही मैंने कहा ना वीबी आपको, क्योंकि हम लोग तो हर चीज बहुत अच्छे से समझने वाले ना। लेकिन मैंने कहा कि अगर वीबी आता है तो फिर आपको ये नॉलेज होगा कि लूप्स क्या होता है। तो हम लोग तो वो जब सीखेंगे तो हम बात करेंगे ना उसकी। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर वैसे भी हम तो देखने ही वाले हैं सब कुछ। वो भी पाइथन के टर्म्स में तो अलग ही हो जाएगा ना सब कुछ। जैसे फॉर आई, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, यहाँ पे कुछ और तरीके से लिखेंगे। फॉर आई लिखेंगे कुछ अलग, उसको कॉलन से क्लोज करेंगे, ठीक है? काफी चीजें अलग हो जाएगी। क्लियर? तो टीम हम देखते हैं यहाँ पे जो करने वाले हैं, हम मोटा मोटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हम डेटा एनालिसिस, जैसे अभी मैंने किया ना, डेटा एनालिसिस की मैंने बात की। डेटा एनालिसिस, तो वो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, या डेटा एनालिसिस या मैं ऑटोमेशन एक साथ ले लेता हूँ उसको। जो भी डेटा पे हम डेली काम करने वाले हैं, तो हम लोग पता ही है, हम कुछ मर्जिंग करते हैं, हम नॉर्मल कंसोलिडेशंस करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है? हम वेरियस समराइजेशन करते हैं, करेक्ट टीम? और हम बहुत सारे ये करते हैं ना, ये करते हैं ना, कैलकुलेटेड फील्ड्स हम बनाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स। और नॉर्मल कॉलम को डिलीट करना, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, फिल्टर, ये सारी चीजें करते हैं ना टीम हम लोग। हमें अगर रिमूव डुप्लीकेट करना है, कैसे करना है, हमें सॉर्टिंग करनी है, तो ये सारे जो भी कॉमन ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। या फिर अगर मुझे कुछ ये बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स या इसको बोलते हैं बिन्स। पावर बीआई में सुना ना बिन्स, सुना है पावर बीआई में बिन्स? सुना है नाम बिन्स। बिन्स, बिन्स मतलब ये ना कैटेगरी, यानी 0 से 3 इयर्स, यानी 3 to 6 इयर्स, तो ये बिन्स कहते हैं ना इसको। 6 to यस 9 इयर्स, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अब टीम विजुअल्स की मैं बात करूँ, विजुअल्स की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजुअल्स, ठीक है? तो विजुअल्स में हम क्या करने वाले हैं, हम 3-4 विजुअल्स हम कॉपी बनाएंगे। तो बाकी चीजें तो मैं बता दूंगा कि कॉलम के बदले ये कुछ और लिख दो। तो ये चार्ट नहीं लेना, कौन सा चार्ट लेना है, तो लिखने के तरीके मैं बताऊंगा। तो कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है? लाइन चार्ट हो गया, जो कॉमन चार्ट, हम लाइन चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे, हम लोग पाई चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हमने एक नाम लिया था ना एक शेयर मार्केट वाले का, क्या था उसका नाम? कैंडलस्टिक। कैंडल स्टिक हम देखेंगे, कैंडल स्टिक, ठीक है? ये सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे हम ना बहुत सारे कुछ काम करने वाले हैं डेली। कनेक्टिंग बोल दूं क्या, कनेक्टर्स, किस किस से हम कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो नॉर्मल हम एक्सेल से डेटा लेके आएंगे, ठीक है? हम टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल से डेटा लेके आएंगे, हम वेब से लेके आएंगे, वेब, ठीक है? हम एपीआई से लेके आएंगे। एपीआई सुना, एपीआई नाम, एपीआई सुना आपने? एपीआई क्या होता है? एपीआई सुना है किसी ने पहले? हाँ सर, ये होता है ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मोबाइल इंटरफेस,
इंटरफेस, यानी अगर मैं कोई साइट ओपन करता हूँ टीम, यहाँ पे जैसे मैंने नौकरी ओपन किया, तो मुझे अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये तो मुझे ग्राफिकल दिख रहा है ना, पिक्चर ग्राफ पूरा ये दिख रहा है इसका, मतलब पूरा पिक्चर की तरह दिख रहा है। मुझे डेटा चाहिए, ये सब नहीं देखना मुझे। तो डेटा चाहिए ना, तो टीम इसकी एपीआई होती है डेटा पुल करने के लिए, तो वो एपीआई हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो फ्री में भी अवेलेबल होती है, हम फ्री की उठाएंगे या इस तरह से काम करेंगे। तो बहुत सारी एपीआई का पेड भी होता है, चार्ज पे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो पे ये जो है फ्री वाली हम लोग उठाएंगे और अच्छी अच्छी साइट्स को हम ये करेंगे, अच्छी अच्छी साइट्स को हम टीम ये करने वाले हैं, हम स्क्रैप करने वाले हैं। ठीक है, जैसे नौकरी एक होगी, नौकरी को तो हम स्क्रैप करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हमें बहुत सारी ओपनिंग्स एक वन गो में आ जाएगी ना, कि मैंने पाइथन सीखा है तो 1000 ओपनिंग लिस्ट करो यहाँ पे, फिर मैं कॉल करना स्टार्ट करूंगा या अपने रिज्यूम वगैरह अपडेट करूंगा, है ना। तो हम अच्छी अच्छी साइट्स को यहाँ पे स्क्रैप करेंगे। फिर एक ये सुना है टीम आपने, जेसन सुना है? जेसन, यस सर। है ना, क्या मतलब होता है इसका जेसन का? जावा। जेसन का लॉन्ग फॉर्म तो पता नहीं है, लेकिन सर उससे हम जैसे कि अभी सीक्वल में जैसे क्वेरी लिखते हैं, वैसे हम जेसन की क्वेरी लिख के भी डेटा पुल कर सकते हैं, लेकिन वो सीक्वल जैसे इतना ये नहीं रहता, थोड़ा सा इजी रहता है ठीक है, तो जैसे हम ना जेसन सोर्स से भी हम डेटा उठाएंगे। ठीक है, बहुत सारी वेब का जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में भी होता है, तो ये भी हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लस फिर हम कनेक्ट क्या करेंगे, डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस, तो डेटाबेस की हमने क्या क्या बात की थी, हमने कौन कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करने की बात की थी, हमने एक्सेस को कनेक्ट करेंगे और किसको टीम बताओ? सीक्वल और सीक्वल लाइट। बिल्कुल सही, यानी सिक्वल सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे और एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस है उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों डेटाबेस को मैंने अगर कनेक्ट कर दिया, बाकी फिर आपको कहीं से भी कनेक्ट करना है, सैप कनेक्ट करना है या जो भी कनेक्ट करना है, तो आपको बस कनेक्शन स्ट्रिंग का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करो, बाकी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो एक आइडिया मैं आपको इसका दूंगा। अब टीम हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा हम लोग जो है ये करने वाले हैं। मतलब यही हो गया, हमने कवर कर लिया एक्चुअली, वेब का यहाँ पे कवर कर लिया। तो वेब को बहुत अच्छे से हम लोग टीम वेब स्क्रैपिंग बहुत अच्छे से करेंगे। यानी वेब स्क्रैपिंग क्या, यानी अगर मैं वेब स्क्रैपिंग बात कर रहा हूँ टीम, तो ये साइट से तो मैं डेटा ला ही रहा हूँ, प्लस अगर मुझे इस साइट से नहीं, मुझे यहाँ पे इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करके अंदर का डेटा लेके आना है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेटा वेबसाइट से डेटा तो ला ही रहे हो, वेबसाइट डेटा तो ला रहे हो, लेकिन डेटा फ्रॉम लिंक भी ला रहे हो टीम। डेटा को क्लिक कर रहे हो, इस लिंक पे नहीं, इस लिंक से लाओ, इस लिंक से लाओ, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। क्लियर? ये क्लियर है टीम सबको? हाँ हाँ यस यस सर। हम इंट्रानेट पे अगर कुछ इंट्रानेट की साइट्स है उससे भी हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, आप उस पर भी स्क्रैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे आप यूज करो। ठीक है, तो आप वहां पे ओके। ये करना, वेब ऑटोमेशन अगर यहाँ पे कर पा रहे हो तो वहां भी कर पाओगे। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी जो मैंने टीम कॉमनली मैंने किया है ना, मैंने नौकरी वोकरी में स्क्रैपिंग की है काफी, और काफी दूसरी साइड में एनएससी में स्क्रैपिंग की है, तो ये सब किया है हमने, और नेट से भी अपना इंटरनेट से भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी हम चलते हैं आगे। कुछ ऑटोमेशन की बात की थी हमने, वेब ऑटोमेशन, ये भी देखना है ना अपने को, वेब ऑटोमेशन। यानी अगर यहाँ पे कुछ है, अब मेरे पास एक फॉर्म पड़ा है, सपोज मेरे पास एक गूगल फॉर्म पड़ा है, या मेरे पास एक साइट है, अब वो साइट में जाके मुझे यहाँ पे लिखना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, है ना। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ जॉब्स, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, और यहाँ पे कुछ लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है, तो ये काम भी हम करेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड वेब ऑटोमेशन। यानी मैं बोलता हूँ एंटर डेटा ऑन वेबसाइट, ये भी हम करेंगे। क्लियर? अब डेटाबेस हमने तो ये देख ही लिया, डेटाबेस के क्या क्या ऑपरेशंस हमने देखे थे टीम, डेटाबेस के ऑपरेशंस मैंने क्या क्या बताया था, डेटाबेस से हम बात कर रहे थे, तो हम क्या क्या करेंगे डेटाबेस में? डिलीट करेंगे, अपडेट। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, डिलीट करेंगे हम लोग, हम अपडेट करेंगे, नया डेटा करेंगे। ठीक है, और डेटा को वहां से खींच के लेके आना है, वहां से खींच के लेके आना है, नई जगह लेके आएंगे। क्लियर? और उसके लिए जो डेटाबेस कनेक्शन है, हम ये सारे डेटाबेस यूज करेंगे, तो मेजर ये काम करेंगे। और टीम कुछ अच्छी चीज है, यहाँ पे हम लोग पाई इंस्टॉलर की हेल्प से हम लोग ये बनाएंगे, exe फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग इससे पाइथन से ही टीम हमारे कुछ वीबीएम मैक्रोस पड़े होंगे, मैक्रोस उनको रन करेंगे। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वाइस वर्सा, तो हम वो काम करने वाले, यानी वीबीएम मैक्रोस से मैं पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करूंगा। सर ये पाइथन नहीं, ये पेड सॉफ्टवेयर, ये कैसा है?
देखो पाइथन ना अभी अपना एक अपना और ये होगा अपना, ये जैसे एक्सेल है ना, एक्सेल नहीं होगा वो अपना। हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे खुद, जैसे हमने ये किया था ना MySQL का किया था वहाँ पे, यस सर। तो वैसे ही हम दो चीजें इंस्टॉल करेंगे टीम। ये क्या होता है, एक तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे हम लोग पाइथन। अब ये पाइथन तो हो गया, मेन चीज हो गई, लेकिन इसके साथ ना हमें अलग अलग ये लगती है, आईडी लगती है, आईडी। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसमें ना अलग अलग चीजें दी हुई इन्होंने, अलग अलग चीजें दी है। ये पहचान है सर। करेक्ट है, उसके बाद ये भी है ना एक जुपिटर नोटबुक। हाँ, जुपिटर नोटबुक। एक वो एनाकोंडा करके भी है ना कुछ, एनाकोंडा। हाँ, वो जुपिटर नोटबुक में ही आता है ना कंडीशन। तो अपना एक और ये चीज है ना, ये देखो आईडीज, मैं आपको दिखाता हूँ आईडीज। यहाँ पे पाइथन आईडीज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम अपने देखो टॉप 10 पाइथन आईडीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम अपने कोर्स में जो लेने वाले हैं टीम, एक मिनट। हाँ चलो संदीप ने किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आए ठीक है। तो ये देखो अलग अलग है। तो जो कॉमन है हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, बेस्ट आईडीज फॉर डेव ऑप्स, मैं यहाँ पे देखता हूँ टॉप 10 आईडीज इक्लिप्स लिखा है सर वहीं पर, इक्लिप्स। लिखा था, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो हाँ डीबगिंग हो गया। इक्लिप और गूगल कोलैब। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आता, देखो यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे ये आइडल दिख रहा है, एक पाइचाम दिख रहा है। तो टीम ये हम ना अपने सारी चीजें करने के बाद ना हम ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि हम पाइचाम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, हम जुपिटर नोटबुक नहीं सीखेंगे, हम पाइचाम सीखेंगे। तो चीजें थोड़ी ये अलग हो जाएंगी। सबलाइम पड़ा हुआ है, एटम पड़ा हुआ है, तो अलग अलग जुपिटर, देखो जुपिटर पड़ा हुआ है, जुपिटर नोटबुक। एक स्पाइडर करके है, ये है स्पाइडर। तो कुछ नहीं, बस ये हमारा प्रोग्राम हम कहाँ पे लिखेंगे, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग टीम इसको यूज करेंगे। किसको, हम यहाँ पे पाइचाम को यूज करेंगे, क्योंकि पाइचाम अभी जो हम लोगों की रिसर्च है उससे पता चलता है, हमने ये देखा कि पाइचाम सही है सबसे, तो हम पाइचाम यूज करने वाले। सर लेकिन ये फ्री है क्या? क्योंकि शायद ये इंस्टॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर हम कंपनीज में इंस्टॉल करते हैं ना, तो लाइसेंस वो कुछ तो ये कर रहा है, नहीं नहीं लाइसेंस मांग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको नहीं है, मैंने इंस्टॉल किया था, विदाउट लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं लगा मुझे। हाँ मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पाइथन हो गया, और हम पाइथन सीखेंगे, हम पाइचाम यूज करेंगे टीम यहाँ पे। तो ये सारी चीजें टीम हमारे कोर्स में कवर होने वाली। क्लियर, आप सभी को कुछ क्लियर, ये क्लियर है जो भी हमने बात की अभी तक? कुछ क्वेश्चन यस है? सर। तो टीम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन। तो चलो हम कोर्स की बात करें, कोर्स हमारा क्या होने वाला है, कैसे, कहाँ से, कब से स्टार्ट होने वाला है, चलो हम ये बात करते हैं। तो मैं लिखता हूँ टीम कोर्स डिटेल्स में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की, ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा टीम, ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा इस दिन से, यानी अभी के ठीक, ये अगले हफ्ते कोर्स नहीं होगा, ये 18 से स्टार्ट होगा। 18 को हमारी पहली क्लास होगी, यानी 18 को हम इंस्टॉलेशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे टीम यहाँ पे। ठीक है, तो 18 को हमारा स्टार्ट होने वाला कोर्स, तो जो भी आपके काम है कर लो। 18 फेब से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कोर्स ड्यूरेशन, तो कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है इसका 4 to 5 मंथ्स। तो मैं लिख देता हूँ टीम, मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ 5 मंथ्स इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, अगर हम विदाउट ब्रेक जाते हैं तो हमारा 5 मंथ्स ही रहने वाला है पूरा कोर्स, हर सैटरडे 5 मंथ्स। और ये करीब हर सैटरडे 3 आवर्स का ये कोर्स रहेगा टीम, 3 घंटे का। और 3 घंटे में हम मैक्स टू मैक्स एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज हम कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसका ये रहने वाला है। और इसकी फीस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो फीस कितनी रहने वाली है इसकी, इसकी फीस रहने वाली टीम 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 कैसे पे कर सकते हो आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, यानी 4,000, 4,000 और 4,000। ठीक है, आप इस तरह से पे कर सकते हो। और ये फीस जो आपको पे करनी है टीम, आपको ये जो पे करनी है, क्योंकि हमें पूरा रजिस्ट्रेशन करना और ये कोर्स हमें स्टार्ट करना है। ठीक है,
और उसके बेसिस पे हमें डिसीजंस लेने हैं। तो आपको हम टाइम देते हैं 11 तक, आपको रजिस्टर करना है। 11 तक आपको फीस आपको यहाँ पे पे करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फीस पे करने का टाइम क्या है, 11th फेब हमारा फीस पे करने का टाइम है। 4000 4000 4000। अदरवाइज अगर आपने वन गो में किया हो तो आपको 12,000 में से आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 1200 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वन गो में पे करना है तो आपको वन गो में सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा, 1800, और वो भी 11th फेब तक पे करना। क्लियर? और कोई चीज है जो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे टीम, जो आपको पूछना है, प्लीज पूछो आप। बस एक चीज सर, अगर इन केस सैटरडे को अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी ना? ज्योति हम लोग ना आप रिकॉर्डिंग नहीं है ना हम लोग यहाँ पे, सॉरी। हम लोग ज्योति यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट ना थोड़ा अलग रहता है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग रखते नहीं है उसकी। ये बहुत नहीं मतलब जैसे कोई सपोज मैं सैटरडे अटेंड नहीं कर पाई तो आप कोई रिकॉर्डिंग दे, मतलब वही रिकॉर्डिंग दे देंगे क्लास की, ऐसा कह रहे तो हम लोग देखो रिकॉर्डिंग नहीं रखते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्लास से पहले 10 से 15 मिनट का रिकैप लेंगे, तो आपको वहाँ पे कवर कर आना पड़ेगा। या फिर क्या होगा ज्योति, कोई हाँ एग्जांपल अगर आपका मिस हो गया, सपोज आपके उस दिन हमने 5 एग्जांपल लिए, 5 एग्जांपल, हाँ तो आप वो 5 एग्जांपल तो हम डिटेल पे अगली क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक एग्जांपल अगले दिन पूछ लो, एक एग्जांपल उसके अगले हफ्ते पूछ लो, तो ऐसे करके कवर कर लेते। या तो मतलब पर्सनली अगर सपोज मैं किसी क्लास कोई मिस कर रही हूँ तो अगर आप मुझे उसका रिकॉर्डिंग दे दो देखो वैसे। पर्सनली मैं बोल तो दूंगा कि मैं कनेक्ट करूंगा, मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ टीम ऐसा होता है। नहीं मतलब कि उसका मतलब द पॉइंट इज आई डोंट वांट टू मिस एनी क्लास जस्ट बिकॉज़ आई एम कैबिंग और समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। तो आपको ये ध्यान देना है टीम, अगर आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो तो प्लीज एक भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लास करने का, जो क्लास में बैठने का अलग रहता है और टीम रिकॉर्डिंग अलग रहती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग हम देंगे भी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा हम अगले हफ्ते आपको रिकैप में हम कवर कराएंगे, या फिर आप बार बार जब भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। और सीखने का पैटर्न आप सभी AFCKS के स्टूडेंट हो, आप सभी को पता है कि कैसे सीखते हैं हम लोग। मैं सिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, सेम एग्जांपल आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, जो भी डाउट्स होंगे आप स्क्रीन शेयर करोगे, वो एग्जांपल होते ही फिर हम आगे बढ़ने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे, 200 प्लस एग्जांपल्स हम टारगेट करेंगे अपने कोर्स में। ठीक है ज्योति, और बाकी कोई भी डिफिकल्टी आएगी ज्योति, ऐसा कि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो आप ऐसे करके धीरे धीरे आप हर क्लास में पूछना एक एक चीज। और रिकैप टाइमिंग उसका यही रहेगा सर, 12 to 3 PM। देखो टाइमिंग अभी तो मैंने 12 to 3, आप कौन बोल रही है, ये किससे बात कर रही नीलेश। है? अच्छा नीलेश, ये क्या है, देखो अभी टाइमिंग अभी तो मैं 12 to 3 बता रहा हूँ इसका टाइमिंग, लेकिन इस टाइमिंग पे भी ना टीम हम लोग थोड़े डिसाइड कर रहे हैं। तो टाइमिंग 12 to 3 और दूसरा टाइमिंग हम 3 to 6 रख रहे हैं। ओके। ठीक है, तो हम एक VBA का है जो थोड़ा हम लोग क्लैश कर रहे हैं, तो वो हम डिसीजन ले रहे हैं, और हमारे कुछ पाइथन के स्टूडेंट है जो 3 to 6 में अवेलेबल है, इसमें नहीं है, तो वो हम कॉल ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये हमको वैसे टाइमिंग कब कोशिश, तक हाँ पता चलेगा कि कौन सा टाइमिंग फाइनल होगा ऐसा? देखो टाइमिंग तो आप प्रेफर टाइमिंग क्या है टीम आप सबका, वैसे 3 to 6 वैसे टाइमिंग जाने वाला ही बैच का चलेगा सबका 3 to 6? बेस्ट टाइमिंग है 3 to 12 to 3 कर लीजिए। मुझे कंफर्ट रहेगा। 12 to 3 रहेगा तो अच्छा रहेगा सर। 12 to सैटरडे है ऑलरेडी, वीकेंड है तो एक एक करके 12 to 3। ठीक है इमरान, आपको अगर आप करते हो कोर्स, आपको कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा? सर ये कोर्स सैटरडे को है ना? सैटरडे। ओके, एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर रहा हूँ FCKS से, तो ये मतलब बैचेस अभी आए तो फिर डायरेक्टली 5 मंथ के बाद ही आएंगे, इससे बीच में बैच नहीं आएगी ना? ऐसा नहीं है, अभी आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे क्योंकि आप एक्चुअली वो इसका नेक्स्ट मंथ आएगा। हाँ, मुझे एक्चुअली सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक संडे को कर रहा हूँ ना, तो फिर संडे को तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो सैटरडे को मैं प्लान करता हूँ कभी। ये तो है इमरान, सही है, वो तो फिर अदरवाइज डांट पड़ेगी घर से, है ना। हाँ, तो वो अभी अगर 2 महीने और 2 महीने चलेगा, और पावर ऑटोमेट का कोर्स कर रहा हूँ मैं। चलो अच्छा कि आपने डेमो तो अटेंड कर लिया, एक आइडिया मिल गया आपको, है ना। हाँ राइट। इमरान अगर आप करते हो तो कौन से टाइम पे करोगे आप? सर ये एकदम सूटेबल टाइम है 3 to 6। 3 to 6 यस 3 to 6 नहीं रहेगा सर। 3 to 6 ना। अनूप तो 3 to 6 के, अच्छा अनूप तो चलो अब डेमो बैठे। भरत 3 to 6 इज कंफर्टेबल फॉर यू? 3 to 6
भरत, दीप्ति फॉर यू 3 to 6 कंफर्टेबल 3 to 6? सर वही नहीं, ठीक रहेगा मेरे लिए 3 to 6 क्योंकि मॉर्निंग में रजा सर का क्लासेस रहता है मेरा अच्छा 8 से 11। दीप्ति 12 to 3 का कंफर्ट होगा। वो एक्चुअली वो टाइमिंग देख के मैंने एनरोल किया था। 12 to 3 इज कंफर्टेबल। अच्छा 12 to 3 हाँ। हम लोग ना 12 to 3 कर रहे थे। 12 to 3 करना है अपने को वो, लेकिन वही देखते हैं अभी हम लोग 12 to 3। आपको भरत मॉर्निंग में जो क्लास रहती है कौन सी रहती है, कब रहती है आपकी? रजा सर की सर एडवांस वीबी है। अच्छा एडवांस वीबी, टाइमिंग क्या है उसका? या 8 से 11 है सर। 8 से 11 तो उसको फ्री हो जाता है ना, 12 तक का फ्री हो जाता है। सर बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। अभी तो मिलेगी ना चीजें सीखने को, अच्छी बात है ना। हाँ। सही है। तो ठीक है ज्योति, यू 12 to 3 कंफर्टेबल? सोहेल 12 to 3? Yeah, yes. Yes, 12 to 3. Rahul? Yes. So everyone, so mostly I can see team 12 to 3 सबको ज्यादा कंफर्टेबल है ना? यस सर, उसी वजह से तो Yes. मतलब ज्वाइन किया 12 to सर 3 उसकी वजह से ज्वाइन किया था मैंने। टाइमिंग की वजह से। 12 to 3 ना? यस ठीक है। तो Yes. ठीक है टीम, हम एक काम करते हैं, हम इस बैच की टाइमिंग फिर अबरार आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी जो देखना, हम 12 to 3 को करते हैं अबरार इसको। चलेगा सर, नो इशू। चलेगा ना? आप तो अच्छे अपने तो नाइट शिफ्ट में करने के बाद भी किए चीजें आराम से, आपके लिए टाइम तो कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं। ठीक है, तो टीम इसका जो टाइम रहेगा वो 12 to 3 रहने वाला है। और अमोल ठीक है ना, 12 to 3 रख लेते हैं अमोल उसको। ठीक है सर। ठीक है, तो टीम इसका टाइम रहेगा 12 to 3। तो जिनको भी ये कोर्स करना है टीम, आप मेरा नंबर ले लो, यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एक सेकंड यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है। Yes, पूछो ना। अगर कोई फ्रेशर है जैसे। अच्छा एक सेकंड ना, मैं ये वीडियो ऑफ कर देता हूँ, अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं उसको हाँ, ऑफ ठीक। तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे।